स्टूडेंट्स कल 2 बजे आप मॉक टेस्ट लिखेंगे, ठीक है। आपको जो भी लिखने के लिए चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया है। नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको करना क्या है, हमने 16 टेस्ट सीरीज के, 60 टेस्ट बूस्टअप के, ठीक है। तो टोटल 23 टेस्ट, ये फुल टेस्ट है 180 क्वेश्चन के, ये हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप ऑलरेडी हमारी टेस्ट सीरीज में हैं तो ये भी जानते हैं कि टेस्ट सीरीज के लिंक पे जाके आप कैसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कुछ चीजें आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिए, क्योंकि आप 11वें संडे को नीट का एग्जाम लिख रहे होंगे, ठीक है। और जब आप 11वें संडे को नीट का एग्जाम लिख रहे हैं तो ये जो मॉक टेस्ट है यही आप 11वें संडे को एक्चुअली रियल बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करेंगे। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि मॉक टेस्ट आप क्यों लिखते हैं। 2 रीजन है। पहला रीजन है आपकी रफ्तार बने और आप जैसे एग्जाम लिखेंगे वो स्ट्रैटेजी की आपकी अभी प्रैक्टिस हो जाए। किस सीक्वेंस में लिखेंगे, कितना टाइम लेंगे, ये सारी चीजों की अभी प्रैक्टिस करना जरूरी है। कोई क्वेश्चन आता नहीं है उसे छोड़ेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, ये सारी चीजें अभी प्रैक्टिस होना जरूरी है। दूसरी चीज, टेस्ट के बाद हम इसे क्या बोलते हैं, मॉक टेस्ट संडे, जिसका नाम है पोस्टमार्टम डे। पोस्टमार्टम डे है ना, मैं ये नहीं बोल रहा मैयत का दिन है, मैं बोल रहा हूं पोस्टमार्टम डे है, ठीक है। आप अपने टेस्ट को करने के बाद उसका 6 से 7 घंटे पोस्टमार्टम करेंगे, जिससे आपको समझ में आए कि आपको कौन से एरिया में आसानी है और कौन से एरिया वीक है, जिससे आप अपना बचा हुआ टाइम, ठीक है, वीक एरियाज पे फोकस कर पाए, ठीक है। तो वीक एरियाज आपको सिर्फ टेस्ट देख के ही पता चलते हैं और कोई तरीका नहीं है। नहीं तो आपको या तो ऐसा लगेगा आपको सब कुछ आता है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं आता। पोस्टमार्टम करने के बाद पता चलता है कि वीक एरियाज कौन से हैं। दूसरी चीज याद रखनी है, मैजिक नंबर्स क्या है। आपको अपने मॉक टेस्ट में इन मैजिक नंबर्स के पास पहुंचना है। 320 बायो में, 140 केमिस्ट्री और 115 फिजिक्स, इसके इन तीनों नंबर्स के ऊपर रहना है। तो आप 575 के ऊपर होंगे। बायो को आपको 50 मिनट में करना है। मैं रेकमेंड करता हूं पहले बायो फिर केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में पहले ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल और उसके बाद फिजिक्स। बायो 50 मिनट ओएमआर फिलिंग को लेके, केमिस्ट्री 50 मिनट ओएमआर फिलिंग को लेके, और 70 मिनट फिजिक्स के 45 क्वेश्चन के लिए। काफी कैलकुलेशन होती है और स्कोर होना चाहिए 575। और लास्ट के 10 मिनट आप टेस्ट में फाइनल कुछ करेक्शन वगैरह करने हैं उनके लिए। एक और चीज समझ लीजिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन पे फंसिए मत। आप यदि 24 क्वेश्चन गलत करेंगे, आप यदि नीट के एग्जाम में 24 क्वेश्चन गलत करेंगे तो भी आपका 600 स्कोर आएगा। प्लस हटा देता हूं, चलो आप कहोगे सर प्लस का है, प्रिसाइज 600 आ रहा है। आप 24 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके फिर भी 600 नंबर आएंगे, ठीक है, क्योंकि 720 माइनस 120 600 नंबर। तो क्वेश्चन के ऊपर सेंटी मत होइए, दिल पे मत लीजिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, नहीं समझ में आ रहा, 30 सेकेंड 15 सेकेंड में डिसाइड करिए, आगे बढ़िए, पेपर में रुकिए मत, मूव करते रहना है, मूव करते रहना है, मूव करते रहना है, ठीक है। आपकी लाइफ बचे हुए 10 हफ्ते यही है। मॉक टेस्ट दिया, प्रैक्टिस की, वीक एरिया आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उस वीक एरिया को फिक्स किया, और टेस्ट के अंदर एक सीक्वेंस फॉलो की। टाइम के ऊपर ध्यान रखा, कितना टाइम ले रहा हूं हर एक सेक्शन में, और अटका नहीं, आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, क्योंकि पेपर जो है उसकी रियलिटी है 180 क्वेश्चन 180 मिनट में। सही है बच्चों। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, नीट प्रेप पे जब आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ एक चीज यूनिक है, हम सिर्फ नीट की तैयारी कराते हैं और कुछ भी नहीं कराते। हमें उसके बाद यह भी समझ में आता है कि नीट का एग्जाम पेन पेपर एग्जाम है। हम आपसे बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं, मैं आपको पता नहीं कितने टाइम से बोल रहा हूं, आपको ये वाला मॉक टेस्ट पेन एंड पेपर फॉर्मेट में लिखना है, पेन एंड पेपर फॉर्मेट में लिखना है। इसका मतलब क्या है, पीडीएफ हमने डाल दिया, या आप टेलीग्राम से ले सकते हैं या साइट से ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ डाल दिया हमने, साथ में सैंपल ओएमआर शीट भी डाल दी। इन दोनों का प्रिंट आउट ले लीजिए, प्रिंट आउट लिया, सही है। संडे को 2 से 5, 2 PM to 5 PM, ठीक है। पेन एंड पेपर फॉर्मेट में
एग्जाम लिखिए, ओएमआर शीट भरिए। इन सारी चीजों की प्रैक्टिस अभी होना जरूरी है। आपने यदि अभी तक ओएमआर शीट भरी है, आप जानते हैं कि 10 से 15 मिनट 20 मिनट ओएमआर शीट भरने में निकल जाता है। उस चीज की अभी प्रैक्टिस होना जरूरी है। ठीक है, संडे को 2 से 5 एग्जाम लिया, पेन पेपर लिया, पेपर आपके पास पीडीएफ था जिसका आपने प्रिंट आउट ले लिया, ओएमआर प्रिंट आउट ले लिया। उसके बाद ओएमआर को नीट प्रेप टेस्ट सीरीज में जाके नीट प्रेप टेस्ट सीरीज में अपडेट करें। ठीक है, में अपडेट करें, सही है। उसके बाद आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा। ठीक है, आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा और आपको क्या आपने गलत किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वीक एरियाज हैं ये पता चल जाएंगे। और उसके बाद फोकस ऑन वीक एरियाज, है ना, सही बात है। ये सारी चीज आपको किसी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में अवेलेबल नहीं है। सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपसे एक्सपेक्ट करेंगी कि आप ऑनलाइन पेपर दें, जबकि नीट का एग्जाम पेन एंड पेपर होगा। ठीक है, हम यहां पे आपके लिए ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपको एकदम प्रिसाइज वो वाली प्रैक्टिस हो जो आपको 3 मई को एक्चुअली अप्लाई करनी है। पेन पेपर एग्जाम लिखना है, संडे को एग्जाम लिखना है, 2 से 5 लिखना है। ठीक है, मैं आपको इसलिए यह भी बोलता हूं कि 2 से 5 एग्जाम लिखना है तो सुबह 5 बजे उठ के मत बैठ जाना, 9, साढ़े 9, 10 बजे उठिए, जिससे आपकी बॉडी रेडी हो। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको सारी चीजें बता दी, डरने की बात नहीं है। ये देखो 24 क्वेश्चन गलत करोगे तो भी 600 पे पहुंच जाओगे। एक क्वेश्चन पे अटकने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम लिखिए, बिल्कुल शांति से लिखिए। ठीक है, और ऐसे लिखिए जैसे आपका नीट का एग्जाम है, उसी सीरियसनेस से। ठीक है, इधर उधर परेशान नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये मत सोचो कि नीट के एग्जाम के दिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, अभी हो लेता हूं। बिल्कुल जबरदस्त फोकस से, और एक साथ 5-5 क्वेश्चन पे नजर ना रहे। जिस क्वेश्चन को देख रहे हो उस पे बिल्कुल प्रिसाइज फोकस हो, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है, इस चीज की प्रैक्टिस अभी आपको करनी है। टेस्ट दीजिए, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे नीट प्रेप पे अवेलेबल है, ओएमआर शीट भी है, पीडीएफ्स भी है, प्रिंट आउट लीजिए। संडे को 2 से 5 एग्जाम लिखिए, ओएमआर को फिर आके भरिए नीट प्रेप टेस्ट सीरीज में, और अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके उसमें मेहनत करिए। यही चीज हर वीक करनी है। मंडे टू फ्राइडे हम लोग अपने वीक एरियाज फिक्स करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सैटरडे को टेस्ट के लिए रिवाइज करेंगे और संडे को टेस्ट लिखेंगे। मैं आपको कंटिन्यूअसली यही चीज बोल रहा हूं बच्चों, बार बार डरने की कोई बात नहीं है। फाइटर हमेशा जीतेगा, यही तेरा रास्ता है। ठीक है, आपने ऋतिक रोशन का लक्ष्य मूवी देखा होगा, एक मूवी का, उस मूवी का सॉन्ग है बहुत अच्छा, हाँ यही रास्ता है तेरा। ठीक है, आपका यही रास्ता है। अगले 10 हफ्तों के लिए अच्छी तरह करते रहिए। आप जो अचीव करना चाहते हैं वो हर हालत में अचीव करेंगे। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, टेस्ट लिखते रहिए। ये आपका रास्ता है जिसके थ्रू आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों।